एक तरह से मिसमैच ये तो हो गया, पेशावर ज़ल्मी वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड रेड हॉट टीम है, अपवर्डली मोबाइल है, मैचेस जीत रहे हैं, एक्सपेरिमेंट भी किया, हसन अली की वापसी और क्या खूब वापसी हुई उनकी, मगर मसाइल जो हैं वो पेशावर ज़ल्मी के लिए है, इसलिए कि ना बैटिंग ना बॉलिंग। हालांकि फाइट किया, मोहम्मद हारिस ने एज एन ओपनर फाइट की, 6 ओवर में 70 रन लग गए थे, मगर उसके बाद वो आउट हो गए। और यही प्रॉब्लम है मोहम्मद हारिस की। मुझे तो कई दफा लगता है कि ये गैलरी के लिए ज्यादा खेलते हैं। साम अयूब का भी मुझे कुछ यही मामला दिख रहा है, क्योंकि जब तक आप विकेट के ऊपर अब कीमत नहीं रखेंगे और आप मैचेस नहीं जिताएंगे, आप ग्रेटनेस कैसे अचीव करेंगे? आप अपने टैलेंट के साथ जाती कर रहे हैं, और जैसे कि कोई परवाह नहीं थी, ऐसे लग रहा था मिडिल ऑर्डर जो है वो कोई इमोशनली एंगेज ही नहीं है कॉज में। और ऐसी भाई तबाही किस्म की बैटिंग देखने को मिली जिसकी कोई एग्जाम्पल नहीं दिखती है एक ऐसी टीम के हिसाब से जो कि मैचेस हार रही है। सो इतना अच्छा स्टार्ट, उसके बाद विकेट्स खो देना, उसके बाद बाबर आजम ने फाइट किया और एक अच्छी इनिंग्स खेली, सुलझी हुई इनिंग्स थी, मगर उसमें स्पीड का फुकदान था, और इसलिए था क्योंकि कॉशियस उनको होना पड़ा, विकेट गिर रही थी। मगर मैं अभी भी सजेस्ट करता हूं कि इसमें कोई शक नहीं है उनकी ग्रेटनेस के बारे में, मगर उनको इम्प्रोवाइज थोड़ा सा और करना पड़ेगा अगर वो टेल के साथ आगे चल के भी खेलते हैं, क्योंकि हालात पेशावर ज़ल्मी के कुछ ऐसे ही लग रहे हैं कि बाबर आजम को एंड तक ही खेलना पड़ेगा। सो ये रैम्प शॉट, ये रिवर्स स्वीप, इनका इस्तेमाल ज्यादा करना है, हट के कवर के ऊपर से, क्योंकि एंड में फ्रस्ट्रेटेड दिखे। बड़ी अच्छी बॉलिंग की उनको, रोमान रईस के यॉर्कर्स लाजवाब है, मैं बहुत इंप्रेस होता हूँ एवरी टाइम जब मैं उनको देखता हूँ। चेहरे पे उनके स्माइल होती है, उनको पता है कि अपनी हुनर के बारे में उनको इल्म है, किस तरह से प्रेशर में उनको कौन सी डिलीवरीज करनी है। स्मार्ट बॉलर है वो। इसी तरह से तो हसन अली ने बहुत अच्छी की, शादाब ने उनको अच्छा खिलाया। देखें वहां पे उनको सही जगह लेके आए टीम में, जहां पे एक तरह से जरूरत भी थी और एक वेटिंग पीरियड उनका भी खत्म हुआ। बट पेशावर ज़ल्मी को मसले मसाइल है, बॉलिंग में मसले मसाइल है, इसलिए कि वहाब रियाज की फॉर्म ऑफ है। इसी तरह से उस्मान कादिर को आज वैंडे डूसन ने कमाल खेला, और ये एक आई ओपनर है पाकिस्तानी यंगस्टर्स के लिए कि वैंडे डूसन और राइली रूसो किस तरह से पूरी मेहनत के साथ नाम बना रहे हैं एक डोमेस्टिक लीग में, ताकि वो रिकॉल मोमेंट्स ये क्रिएट कर रहे हैं कि जब ऑक्शन में इनका नाम जाएगा तो पता चलेगा कि वैंडे डूसन ना सिर्फ आईसीसी रैंकिंग्स में व्हाइट बॉल क्रिकेट में टॉप प्लेयर है, बल्कि हर लीग में, खासतौर पे पीएसएल में रिमार्केबल इनिंग्स खेलते हैं। सो स्पिन के अगेंस्ट मैं समझ रहा था फंस जाएंगे, मगर नहीं हुआ। वही रिवर्स स्वीप भी की उन्होंने, सेटल ही नहीं होने दिया उस्मान कादिर को। और इसी तरह से फिर आपका जो फ्रंट लाइन बॉलर हैं पेशावर ज़ल्मी के, वो पता ही नहीं है कि कौन विकेट्स लेगा, कौन टीम का सहारा बनेगा, जिसकी वजह से मामला तितर बितर है। इस्लामाबाद यूनाइटेड को हराना जो है मुश्किल काम हो गया हुआ है। अब देखते ये है कि किस तरह से और प्लेयर्स शादाब जो कि बेंच पे बैठे हैं उनको आहिस्ता आहिस्ता इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जो फाइनल शेप निकलेगी इस टीम की वो तो टॉप 4 में जाके निकलेगी, मगर इस वक्त तो बहुत ही अच्छी फॉर्म है, बहुत अच्छी कप्तानी है और रिजल्ट्स आपके सामने हैं। तो अब चलते हैं बूम बूम प्ले ऑफ द डे की तरफ। हसन अली हैं बूम बूम प्ले ऑफ द डे में जो चुने गए हैं, इसलिए कि कम बैक किया है, 3 विकेट्स ली, कमर तोड़ के रख दी ऑपोजिशन की, मिडिल में आके जो उन्होंने बॉलिंग की है, और लगे फोकस और क्लैरिटी भी थी। कई दफा आप जब ऐसा कम बैक करते हैं, क्योंकि इंजरी भी थी, इनकी फॉर्म भी चली गई थी और फिर वेट भी करना पड़ा, तो आप दोनों हाथों से अपॉर्चुनिटी को काबू में करते हैं, क्योंकि ये डोमेस्टिक लीग्स बड़ी इंपॉर्टेंट हो गई हैं आजकल प्लेयर्स के लिए। पैसे भी हैं, नाम भी है, शोहरत भी है, फिर आपका एक इंटरनेशनल सर्किट बना हुआ है। तो उस लिहाज से हसन अली के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट मैच था, और शादाब से आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि सही मौके पे एक अपने स्टार को वो चांस देंगे, और इसी तरह से कॉम्बिनेशन और इसमें निखरता हुआ आगे आपको दिखने को मिलेगा। वसीम जूनियर को बेंच किया, लगे वसीम जूनियर भी बेइंतहा अच्छे टैलेंट है। वसीम जूनियर को अपनी बैटिंग के ऊपर बहुत काम करना है, क्योंकि जैसे वो शुरू हुए थे ऐसे लग रहा था कि एक बहुत अच्छा ऑलराउंडर इन द मेकिंग मिल गया पाकिस्तान को, मगर शॉर्ट बॉल के ऊपर उनको प्रॉब्लम है। इसी तरह से उनकी जो रिवर्स करते हैं, जब थोड़ा सा गेंद पुराना होता है या 18वां या 20वां ओवर कर रहे होते हैं, तो वो ना गुड लेंथ हिट करते हैं ना यॉर्कर लेंथ हिट कर रहे हैं, तो उनकी भी लाइन और लेंथ में मसला है, उनको इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। मगर ओवरऑल रिजल्ट आउटस्टैंडिंग चल रहे हैं, तो एक आधा प्लेयर अगर मिसिंग भी कर रहा है तो इतना ज्यादा कोई सीरियस मामला नहीं है। बट हसन अली ने लाजवाब कमबैक किया।